गुड मॉर्निंग, अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। हम हैं पेज 135 पर और पढ़ रहे हैं रॉन्डा बर्न की बुक द सीक्रेट हिंदी में। हमारा चैप्टर चल रहा है सेहत का रहस्य। कोई भी चीज़ ला इलाज नहीं होती। डॉक्टर जॉन डेमर्टनी कहते हैं इस विषय में कि मैं हमेशा कहता हूँ ला इलाज का मतलब है भीतर से इलाज संभव है। जॉन कहते हैं कि मैं यकीन करता हूँ और जानता हूँ कि कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं होती है। कभी न कभी हर लाइलाज, जिस भी बीमारी को लाइलाज साबित किया गया है, हर उस बीमारी का इलाज कभी न कभी हुआ है। तो उसका कारण वे बताते हैं कि विचार, मस्तिष्क, मेरे मस्तिष्क और मेरी दुनिया में ला इलाज का अस्तित्व है ही नहीं। जॉन डेमर्टनी का मानना है कि ला इलाज बोल के कोई चीज़ होती ही नहीं। इस दुनिया में आपके लिए काफ़ी जगह है, इसलिए आप भी आकर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। यह ऐसी एक दुनिया है जहां हर दिन चमत्कार होते हैं। ये तो हम लोग मानते ही है ना कि सचमुच चमत्कार होते हैं। चमत्कारी दुनिया है। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की, एबंडेंस की नदियां बह रही है, जहाँ सारी अच्छी चीज़ें हमारे लिए मौजूद है। स्वर्ग जैसा लगता है ना, लेकिन सचमुच ऐसा ही है। माइकल बर्नार्ड बेकेट कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और अपना इलाज कर सकते हैं, चाहे बीमारी जैसी भी है, जो भी है, जहाँ भी हैं आप। मॉरिस गुडमैन है, वे एक लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं। वो अपनी कहानी बताना चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी 10 मार्च 1981 को शुरू होती है। इस दिन मेरी ज़िंदगी सचमुच बदल गई थी। मैं इस दिन को कभी नहीं भुला पाऊंगा। मेरा हवाई जहाज टकरा गया था और मैं पूरी तरह अपंग हालत में अस्पताल पहुंच गया था। मेरी स्पाइनल कॉर्ड चकनाचूर हो गई थी। मेरी पहली और दूसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा भी टूट गई थी। मेरे निकलने की क्षमता भी खत्म हो गई थी। मैं कुछ खा पी नहीं सकता था। मेरा डायफ्राम नष्ट हो गया था। मैं सांस भी नहीं ले सकता था। मैं बस अपनी पलकें झपका सकता था। जाहिर है डॉक्टर ने मेरी हालत देखकर कहा कि मैं जिंदगी भर अपंग ही रहूँगा, बस अपने पलकें ही झपका पाऊँगा। उन्होंने मेरे बारे में यह तस्वीर देखी, लेकिन उनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं क्या सोचता हूँ। मैंने दोबारा सामान्य होने की तस्वीर देखी, जिससे मैं अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर निकल रहा था। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी मॉरिस ने ऐसी तस्वीर देखी अपने लिए, खुद के लिए ऐसा विजुअलाइज किया कि वो अपने पैरों से चलकर हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं। हॉस्पिटल के भीतर ना सिर्फ मेरा दिमाग काम कर सकता था, लेकिन अगर आपका दिमाग सही काम कर रहा है तो आप हर चीज़ को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा सही कर सकते हैं, उसे करेक्ट कर सकते हैं। मुझे रेस्पिरेटर पे रखा गया था। डॉक्टर ने कहा था कि डायफ्राम नष्ट होने के कारण सांस भी अपने आप दोबारा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी आवाज़, मेरी अंतरात्मा मुझे बार बार कहती थी, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और आखिरकार मेरा रेस्पिरेटर हट गया, क्योंकि मैं अपने आप को डेली ऐसा कहता था। डॉक्टरों को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो गया। मैं अपने दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने दे सकता था जो मुझे अपने लक्ष्य या सपने से भटकाए। मॉरिस कहते हैं कि मैंने क्रिसमस के समय अस्पताल से चलकर बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था और मैंने यह काम कर दिखाया। मार्च में उनका एक्सीडेंट हुआ था और देखिए, उन्होंने क्रिसमस पे अस्पताल से, हॉस्पिटल से बाहर निकलने का लक्ष्य बनाया था। मैं अपने दोनों पैर पर चलकर हॉस्पिटल से बाहर निकला। हालांकि डॉक्टरों ने कहा था कि यह संभव नहीं है, लेकिन मैं उस दिन को कभी नहीं भुला पाऊंगा। अगर कष्ट भोग रहे लोगों को संदेश देने के लिए मुझे अपनी ज़िंदगी का सारांश बताना हो, अगर मुझे लोगों को यह बताना हो कि वे अपनी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं,
तो मैं इसे संक्षेप में, शॉर्ट में 11 शब्दों में बता सकता हूँ। क्या बताना चाहते हैं वो हर इंसान से? कि इंसान वह बन जाता है जिसके बारे में वह सोचता है। मॉरिस गुडमैन को चमत्कारी व्यक्ति माना जाता है, मैजिकल मैन। उनकी कहानी को द सीक्रेट में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि यह इंसान के मस्तिष्क की असीमित शक्ति को तथा संभावना को दर्शाती है। मॉरिस जानते थे कि वे जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे, उनकी आंतरिक शक्ति, इनर पावर, हर इंसान में होती है ये इनर पावर, उसे उत्पन्न कर देगी। बस आपको जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर इनर पावर है। मॉरिस गुडमैन की कहानी ने हजारों लोगों को आदर्श सेहत के बारे में सोचने, उसकी कल्पना करने और उसे महसूस करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को सबसे बड़े उपहार के रूप में बदल लिया। कितनी अच्छी सीख मिलती है ना मॉरिस गुडमैन से कि उनका दिमाग सिर्फ ठीक था तो उन्होंने अपने दिमाग से अपने पूरे बॉडी को हील कर लिया, अपने विचारों से। तो द सीक्रेट फिल्म रिलीज होने के बाद हमारे पास चमत्कारी कहानियों की बाढ़ सी आ गई, राइटर कहना चाह रही है, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों से ठीक हो चुके लोगों ने हमें बताया कि यह द सीक्रेट फिल्म देखने की वजह से हुआ है। अगर आपको यकीन है तो हर चीज संभव है, हर चीज। मैं डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रेरक शब्दों के साथ सेहत के विषय पर बातचीत कर खत्म करना चाहूंगी। ये चैप्टर एंड पर है, इसमें वो डॉक्टर बेन जॉनसन के प्रेरक शब्दों को बताना चाह रही है लेखिका कि हम अब ऊर्जा चिकित्सा के युग में कदम रख रहे हैं। हम एक ऐसे युग में कदम रख रहे हैं जहां एनर्जी चिकित्सा होगी। ब्रह्मांड की हर चीज की ना एक फ्रीक्वेंसी है और हमको, आपको क्या करना है, बस उस फ्रीक्वेंसी को या तो बदलना है या उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट करना है। इस तरह दुनिया में हर चीज को बदलना आसान हो जाएगा, चाहे वो बीमारी हो, भावनात्मक मुद्दे हो या और कोई भी चीज हो। यह बहुत विराट संभावना है। तो यह हमारे सामने प्रकट होने वाला है, अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है हमारे सामने, यानी जो प्रकट होने वाला जो भी रहस्य था उसमें सबसे बड़ा रहस्य है ये जॉन बेंसन, डॉक्टर बेन जॉनसन के शब्द हैं। तो हम लोगों का चैप्टर ये एंड हो गया है। हम लोग इसका संक्षेप पढ़ेंगे। मोटी बात यह है कि बीमारियों की बातें ना करें, वो बातें करने जो हम लोग चाहते हैं और प्रेजेंट में अपने आप को वैसा फिट महसूस करें, विजुअलाइज महसूस करें जैसा कि हम चाहते हैं। तो रहस्य का संक्षेप क्या है? पहला है प्लेसिबो इफेक्ट, आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। जब कोई रोगी सचमुच यकीन करता है कि शक्कर की गोली असली दवा है तो वह उसे वही मिलता है जिस पर वह यकीन करता है और इसका इलाज हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना एक ऐसी चीज है जो हम सभी अपने भीतर कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। ये जो गुडमैन की कहानी है, इन्हें तो बाहर से सब तरफ से नेगेटिव एनर्जी मिल रही थी ना कि वो ठीक हो ही नहीं सकेंगे, बट उन्होंने अपना इलाज अपने मस्तिष्क से किया, अपने भीतर से किया। वैसे ही अपना इलाज हम खुद कर सकते हैं, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। पॉइंट नंबर 3, हंसी खुशी को आकर्षित करती है, नकारात्मकता को नष्ट करती है और चमत्कारिक इलाज की ओर ले जाती है। हंसना बहुत अच्छा इलाज है। पॉइंट नंबर 4, बीमारी शरीर में इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हम उसके बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं और जरूरत से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर छुटपुट बीमार है तो इस बारे में बात ही ना करें जब तक कि आप इसे और बढ़ाना नहीं चाहते। और जब आप लोगों की बीमारी का विस्तृत विवरण सुनते हैं तो भी उसमें अपनी ऊर्जा जोड़ रहे हैं, उस बीमारी में, उसमें आप उस इंसान के लिए भी ऊर्जा जोड़ रहे हैं और अपने लिए भी। इसके बजाय क्या करना है? बातचीत अच्छी चीज़ों की ओर मोड़ दें।
और उन्हें सेहतमंद तस्वीर दिखाने के लिए सशक्त विचार प्रेषित कर दे। पॉइंट नंबर 5, बुढ़ापे की धारणाएं हमारे मस्तिष्क में होती है, इसलिए ऐसे विचारों को अपनी चेतना से बाहर निकाल दें। आदर्श सेहत और चिर यौवन पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हमारे अंदर रोज नित नई कोशिकाएं बन रही है। हमारा शरीर डेली निर्माण हो रहा है। लास्ट पॉइंट कि बीमारियां और बुढ़ापे के बारे में समाज में व्यक्त भ्रामक बातों पर कान न दें। बिलीफ सिस्टम, नकारात्मक संदेशों से आपका भला नहीं होगा। कोई भी नेगेटिव थॉट से, वो नेगेटिव मैसेज से हमारा भला नहीं होगा। कोई भी बुढ़ापे के बारे में, बीमारियों के बारे में हमारी जो भी मन में धारणाएं हैं ना, उनको हमें बदलना है। उन पर बात पर ध्यान न दें। फील योरसेल्फ हेल्दी एंड यंग एवरी टाइम डेली। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।